साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। भैंस का एक थन डेड कर गया है, एक थन मर गया है, क्या उस थन से वापस से दूध आएगा या नहीं आएगा? क्या उससे चालू करने का कोई फार्मूला है? या फिर आपकी गाय भैंस के 3 थन से तो भरपूर दूध आता है लेकिन एक थन से केवल आधा लीटर दूध निकल रहा है, तो इसको वापस से पूरा दूध में कैसे बदले? साथियों, यदि आपकी भी ये समस्या है कि गाय भैंस के 3 थन से कब अच्छा दूध आता है लेकिन एक थन से दूध कम आ रहा है, या एक थन से दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है, या फिर गाय भैंस के 3 थन तो एक एक जैसे बड़े हैं लेकिन एक थन बहुत छोटा रह गया है और उससे दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो साथियों क्या इसको वापस से चालू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? या फिर जिस एक थन से दूध कम आ रहा है क्या उससे वापस से दूध बढ़ाया जा सकता है? साथियों, सबसे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी आप जरूर दबा दीजिए। साथियों, आज हर किसान की यह परेशानी हो चुकी है। आज हर किसान की यह सबसे बड़ी समस्या है कि गाय भैंस का एक थन मर गया है, एक थन चला गया है, अब उसका क्या करें? तो साथियों, ऐसी कंडीशन कई बार बन जाती है जब आप गाय भैंस के थन का सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। जब मान लीजिए आपकी गाय भैंस के थन में एक में अचानक से सूजन आई है, एकदम से हार्ड हो गया है, और कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाते नहीं है और बस गांव वाली दवा, देसी दवा आजमाते रहते हैं और बाद में उनकी गाय भैंस का थन से दूध आना बिल्कुल ही परमानेंट ही बंद हो जाता है। तो साथियों, जब भी आपकी गाय भैंस के थन में कोई इन्फेक्शन हो, थन से खून आने लगे, थन से पानी आने लगे, या फिर थन में एकदम से स्वेलिंग आ जाए, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए। यदि आप इलाज नहीं करवाएंगे तो बाद में यही समस्या आपकी भी से होगी और आपकी भी गाय भैंस का थन साथियों परमानेंट ही चला जाएगा। अब कई सारे केसेस में होता क्या है, गाय भैंस के 4 थन से अच्छा खासा दूध निकल रहा था लेकिन पिछले 10 दिन से या 5 दिन से एक थन से ना धीरे धीरे दूध आना कम हुआ है और एक महीने के अंदर अंदर उस थन से बिल्कुल परमानेंटली दूध आना बंद ही हो गया है और वो थन एकदम से छोटा हो गया। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए? साथियों, आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जब कोई थन छोटा हो जाता है, दूध आना बंद हो जाता है और बिल्कुल भी वो बड़ा नहीं होता है। मान लीजिए जब गाय भैंस पावास थी, जब गाय भैंस बछड़ा आप उसको दूध पिलाने के लिए छोड़ते हैं तो 3 थन में अच्छा खासा दूध भर जाता है लेकिन एक थन है ना वो छोटा सा रहता है। तो साथियों, उस थन का परमानेंटली वो डेड हो चुका है और उस थन को वापस से रिकवर साथियों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो दूध बनाने वाली ग्रंथि है वो परमानेंटली डेड हो चुकी है और उसका साथियों वापस से आपको इलाज कर ही नहीं सकते। अब बात करें कि यदि गाय भैंस के 3 थन तो सही लेकिन एक थन है ना वह भी सही लेकिन दूध कम आता है। कई बार यह भी होता है, यहीं से शुरुआत होती है कि 3 थन से जो सही साथ दूध निकल रहा है, भैंस 4-5 लीटर दूध देती है लेकिन एक थन से केवल आधा लीटर दूध आता है, 200 ग्राम दूध आता है, 100 ग्राम दूध निकल रहा है, तो उसका साथियों हमें क्या करना चाहिए? साथियों, ऐसे केसेस में आप सबसे पहले मेस्टर फास्ट पाउडर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला पाउडर लाइए। एक पाउच आपको रेगुलर 4 दिन तक खिलाना है। यदि उस थन में स्वेलिंग हो, थन से खून वगैरह आता हो, पानी वगैरह आ रहा हो, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। यदि ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ये मेस्टर फर्स्ट पाउडर अपने गाय भैंस को खिलाइए। इसके साथ आपको मिनरल मिक्सर देना चालू कर देना है। इसके साथ आपको वाइटामिन देना है, जो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर साथियों दिखाई दे रही है। और आपको अपनी गाय भैंस की थन के जिस थन से दूध कम आ रहा है, ये लोकमस्ट आपको जेल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लॉक जेल, ये लेना है। दिन में दूध निकालने के बाद आपको अपनी उस गाय भैंस के उस थन के साथियों इससे आपको मालिश करना है। ये चीज़ें आप प्रयोग करिए। आपकी गाय भैंस के थन से जिससे कम दूध आ रहा था, 100 ग्राम 200 ग्राम दूध आ रहा था, वह धीरे धीरे वापस से साथियों बढ़ने लगेगा। यदि नहीं बढ़ता है, कई बार केसेस में क्या होता है, आप कोशिश भी कर लेते हैं, नहीं बढ़ता तो आप जबरदस्ती दूध निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। कभी भी गाय भैंस का थन को जोर से नहीं दबाना है, कोई अंदर नुकीली चीज वगैरह नहीं डालना है, धीरे धीरे साथियों आराम हो जाएगा। अब कई बार लोग क्या करते हैं, गाय भैंस के थन में छिछड़े जम जाते हैं, दूध फटा हुआ आने लगता है, पानी आने लगता है, खून आने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, सुई डाल देते हैं अंदर, या कोई तिनका वगैरह अंदर घुसा देते हैं, खील वगैरह अंदर घुसा देते हैं, या वह नली आते अंदर डालने के बाद डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। आपको तरीका याद नहीं है, ये सारे काम वेटनरी डॉक्टर करता है, वो अनुभवी डॉक्टर करता है। आप यदि गलत चीजें अपनी गाय भैंस के थन में डालेंगे तो साथियों आपकी गाय भैंस का थन परमानेंटली बंद हो जाएगा और उसके बाद में आप ऑपरेशन भी करवा लेंगे, दुनिया भर की कोई सी भी चीज आजमा लेंगे, फिर भी साथियों आपकी गाय भैंस के थन से दूध आना कभी चालू नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो गाय भैंस के थन में कभी भी कोई चीज आपको चुभोनी नहीं है और गाय भैंस के थन में आपको चोट नहीं पहुंचानी, जबरदस्ती दूध नहीं निकालना। इन बातों को साथियों आपको ध्यान रखना। और हाँ, कई लोग क्या करते हैं, अब ये वीडियो देखकर कई लोग बोलेंगे, सर
क्या बंद थन वाली गाय हम ले लें? जिस गाय का थन बंद है वह गाय आप खरीद ले तो उसका दूध चालू हो जाएगा, लेकिन जो थन छोटा हो गया है वह चालू नहीं होगा। मान लीजिए गाय भैंस के थन में दूध तो उतर रहा है लेकिन टिप पर गांठ बन गई, यहां से दूध नहीं निकल रहा था, यहाँ पर आप ऑपरेशन करवा लीजिए, या यहाँ पर आप किसी से डॉक्टर से टिट साइपर वगैरह डलवाएंगे तो जाला आला होगा तो वो निकल जाएगा और दूध चालू हो जाएगा। तो ऐसे थन को, बंद पड़े थन को चालू किया जा सकता है। लेकिन ऐसे थन जिनमें दूध नहीं उतर रहा, मान लीजिए 4 थन है, अब ये एक थन ये छोटा सा रह गया, ये देखिए ये एक थन छोटा सा रहेगा, इन तीनों थनों में अच्छा खासा दूध उतर रहा है लेकिन इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि परमानेंटली बंद है। लेकिन एक केसेस में क्या होता है, ये थन भी इनके जितना बड़ा है, इसमें भी दूध उतर रहा है लेकिन यहाँ टिप पर इसमें गांठ बन गई है, तो ये गांठ हटाइए, दूध फिर क्लियर निकलने लगेगा। तो साथियों बंद थन वाली गाय आप ले सकते हैं, लेकिन मरे हुए थन को साथियों कभी चालू नहीं किया जा सकता। मैंने जो आपको बताया आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, आपकी भी साथियों गाय भैंस का थन कभी बंद नहीं होंगे, और बंद भी हो गए तो फिर आपको उसको चालू कर सकते हैं। वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो शेयर करना, और चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।